ये फॉर्म 3 CEB, फॉर्म 3 CEB डेफिनेशन सब्जेक्ट, फॉर्म 3 CEB पूछेगा। आई मीन लिखिए फॉर्म 3 CEB क्या होता है। चैट जीपीटी यूज कर लीजिए आप। इसका आवाज आ रहा है जल्दी। कर लिखिए फॉर्म 3 CEB का आंसर लिखिए सब जन। फॉर्म 3 CEB का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ये याद रखिए फॉर्म 3 CEB फॉर टीपी ऑडिट, ठीक है। नहीं तो पूछा टीपी ऑडिट में व्हाट वर्क यू हैव डन, व्हाट वर्क यू हैव डन एंड व्हाई टीपी ऑडिट इज कंडक्टेड। Form 3 CEB is a document filed by certain entities in a section. This is a report on international and specified transactions, ठीक है। लिखते जाइए इसका आंसर। टीपी ऑडिट व्हाट वर्क यू हैव डन। तब वीडियो ऑन रखिए भाई, देखो संजीव का हो गया ना, उससे हो जाएगा फिर, ठीक है। वो अपने आप ही ले लेता है। दोज हु आंसर लिखते जाइए, वही टीपी ऑडिट इज कंडक्टेड। लिखते जाइए क्या आंसर होगा, वाई इट इज कंडक्टेड। ठीक है, अब इसका आंसर लिखिएगा आप लोग। व्हाट इज कप मेथड, व्हाट इज कप मेथड। क्या आवाज किसका आ रहा है, आवाज मत करिए एकदम भी, आवाज एकदम पसंद नहीं है मेरे को। खाली हम ही आवाज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज कप मेथड्स, कप मेथड क्या होता है, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। ये पूछेगा व्हाट इज कप मेथड, लिखिए। लिखिए व्हाट इज रीसेल प्राइस मेथड, पहले कप मेथड लिखिए फिर रीसेल प्राइस। हैव यू प्रैक्टिकली अप्लाइड कप, हैव यू प्रैक्टिकली अप्लाइड दिस मेथड ऑफ कप, व्हाट वर योर लर्निंग्स, व्हाट वर योर लर्निंग्स। हैव यू प्रैक्टिकली अप्लाइड, व्हाट वर योर लर्निंग्स। जल्दी जल्दी लिखते जाइए, अब जन लिखते जाइए। अंकित, तुलसियान, कृष्णा, सब जन लिखते जाइए भाई। वीडियो ऑन रखिए भाई, राजविंदर। To ensure transaction interview entities are on arm's length price and one item purchased from AE resell it to outsider. Have you practically applied the method of a cup? इसका आंसर लिखिए, have you practically applied? What were your learnings?
इसका पोल करिए आप लोग, पोल करिए, नो लिखिए सब जन, पोल दिस। भाई यशवंत ऐसे आने नहीं देगी भाई, वेटिंग रूम में रखेंगे आपको हम लोग, ठीक है। वेटिंग रूम का हवा खाएंगे हम अच्छे से फिर ये सब बहुत होता है, ईवाई जीडीएस में होता है ये सब चीज। ईवाई जीडीएस में बहुत वेट कराता है लोग। जिसका भी ईवाई जीडीएस होगा ना, वो बहुत वेट कराएगा, वेट करा करा के उससे उससे वो बोलता है ना तुम इधर इंटरव्यू देने देके ना दूसरा जगह देने देके वेट करवा करवा के। ठीक है। Have you practically applied one item purchase of this in sales to outside is known as this? इसको पोल करिए आर्टिकल सिर्फ एक्सपीरियंस वाला, 6 जन नो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस कर दीजिए, जो इसका यस भी करिए इसको, कोई तो यस कर दो। ठीक है। सॉरी आप तो किए है। हाँ, सॉरी है। हाँ जी सर, आप किए है ना। हाँ जी, सॉरी है किए है पूरा, सॉरी किए है। तुम ज्ञान नहीं दे रहे बस तुम सारा काम फोरेंसिक, मैं नहीं कर रहा ना। फॉरेंसिक ऑडिट किया तुम, फॉरेंसिक, फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट भी किया है क्या कोई। जब मैं पोल करता है कौन ने क्या किया है पता तो चले किसने क्या किया, आर्टिकल सिर्फ एक्सपीरियंस पोल ठीक है, इससे पता चलता है आर्टिकल सिर्फ एक्सपीरियंस। एक तो हो गया स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फिर क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, फिर एक होता है क्या, डायरेक्ट टैक्स। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर, फिर एक क्या है जीएसटी, फिर इसके बाद क्या है इंटरनेशनल टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स। और कोई काम होता है, फाइनेंस का तो कोई काम नहीं किया होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग की है कोई ने, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग का पोल कर दीजिएगा, किसने क्या की है पता चल जाएगा। पार्टिकल सी पोस्ट क्वालिफिकेशन भी देख के हिसाब से, बढ़िया। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग भी की है 2-3 जन, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग बहुत काम आएगा, एफपीएनए प्रोफाइल में काम आएगा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग का नॉलेज। ठीक है, गुड। डायरेक्ट टैग ज्यादा है, मतलब डायरेक्ट टैग ज्यादा होता है आर्टिकल्स, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग मार्केट पता चलता है कि क्या चीज कौन सा कोर्स निकाल सकते हैं मार्केट आईटीटी भी बराबर है सर। लीड, स्टेट ऑडिट इतना जन किया आर्टिकलशिप में सच्ची है, इतना लोग तो नहीं किया स्टेट ऑडिट। हाँ, इतना लोग किया स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट स्टेट इंटरनल दोनों किया है सब जन। सॉरी तुम किया है तुम किया है तुम ठीक है। प्रणय, प्रणय तुम किया है, स्टेट इंटरनल दोनों किया है। स्टेट किया है, स्टेट में लिखा है तुम, स्टेट, इसने सबमिट पोल कर दिया मैं देख रहा हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग गौतमी वेरी गुड, ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स कोई नहीं किया है, इंटरनेशनल खिलाड़ी कोई नहीं है ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग जीएसटी, जीएसटी भोजन की है, डायरेक्ट टैक्स, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का भी, इंटरनल ऑडिट कम होता है उसका मतलब ना, इंटरनल ऑडिट का 4 ही है जिनके बस, आउट ऑफ सो मेनी पीपल, पोल करवाएगा इसको। चलो कोई नहीं, सबसे ज्यादा वैकेंसी इंटरनल ऑडिट में ही होता है इंटरनल कम किया लोग। ठीक है, कंपेरेबल आईटीआर में, डीटी में तो आईटीआर फाइल किया होगा ज्यादा करके। ठीक है, रीसेल प्राइस हो गया, फिर उसके बाद कॉस्ट प्लस मेथड। ठीक है, कॉस्ट प्लस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, ये क्या होता है कॉस्ट प्लस मेथड देख लीजिए। देखिए रीसेल प्राइस में क्या था, इसमें क्या था रीसेल प्राइस हो रहा है, डिडक्टिंग एन अप्रोप्रिएट मार्जिन तो अराइव एट ये वाला चीज। कॉस्ट प्लस में कॉस्ट प्लस लगा देगा, मार्कअप ऑन द कॉस्ट, ये इजी है। ठीक है, ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन, द नेट मार्जिन अर्न इन द, ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन, लिख लेके एकदम याद आ जाएगा उसको, ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन, ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन, नेट मार्जिन मेथड, ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड।
एक है प्रॉफिट स्प्लिट। प्रॉफिट स्प्लिट प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ये भी अच्छे से करना है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन, द नेट मार्जिन अर्न इन कंट्रोल ट्रांजेक्शन टू द नेट मार्जिन अर्न इन कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन। देखिए सिमिलर तो आपका यही है, इसमें भी यही था। अब देखिएगा तो प्राइस चार्ज कंपेयर कर रहा था इधर में प्राइस को, और इधर क्या लिख रहा है, इधर कुछ और दिख रहा है। मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्न इन कंट्रोल ट्रांजेक्शन टू द नेट मार्जिन कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन, पीएलआई सच ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट मार्जिन मार्जिन आर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन। ठीक है, आपने सारा मेथड अप्लाई किया था क्या? आप सारा मेथड किया था सालू? सारा मेथड अप्लाई किया था? कौन सा यस मेथड सर, किया था सारा? सारे सब। हाँ, मेजरली हमने कंपेरेबल किया था, बट हाँ ऑलमोस्ट सारे अप्लाई किए थे, क्योंकि ऐसा था जो ये एंटिटी थी वो एसीज बनाते हैं जो कि मेट्रो में लगते हैं। हम्म। तो और उसके लिए हमने एक एंटिटी अपनी खोली हुई थी, अपनी कंपनी, और वो रिलेटेड पार्टी थी यहाँ पे हिमाचल में। तो उसकी हम्म। वजह से हम, और हिमाचल में डिडक्शंस मिलती हैं एंटिटी ओपन करने के लिए, और वहां से फिर हम अपने लॉस दिखा सकते थे, इसलिए हमें वो ट्रांजैक्शंस को कंपेयर करना था। समझ गया। ये आपका जो आपने आर्टिकलशिप में काम किया था कि ये अदर देन आर्टिकलशिप था, आपका काम जो किया आपने? आवाज आ रहा है आपको मेरा? आपने आर्टिकलशिप में किया था काम, किया पोस्ट आर्टिकलशिप? आर्टिकलशिप में सर। आर्टिकलशिप में किया, पोस्ट आर्टिकलशिप? तो पोस्ट आर्टिकलशिप नहीं किया, एक ही क्लाइंट था वहां पे, और इन आर्टिकलशिप ओनली, नॉट आफ्टर दैट। तो उसमें ज्यादा ट्रांसफर प्राइसिंग का ही काम था क्या, और कोई काम नहीं था? नहीं नहीं, वहां पे सब काम था, स्टैट, इंटरनल, मिक्स समझ प्रोफाइल था, डीटी, आरओसी, समझ सब था वहां पे। मिक्स मिक्स था, मतलब समझ गया, मतलब एक ही क्लाइंट था ट्रांसफर प्राइसिंग वाला। समझ गया। हाँ, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट दो क्लाइंट्स थे ओनली ट्रांसफर प्राइसिंग के, बट मैंने एक ही किया था। इसमें कोई ऑब्जर्वेशन निकला था आपका जब ये आप किए थे, तो आर्टिकलशिप में ऑब्जर्वेशन था ये ट्रांसफर प्राइसिंग में? अ, ऐसे अभी सच कुछ याद नहीं है। मतलब कुछ निकाले थे, कुछ कुछ था उसके अंदर में? हाँ निकाला तो था, बट अभी याद नहीं है कि मतलब कुछ लॉजिकली जो बैंकर आज। निकाले थे, मतलब कुछ होता है ना, फ्रॉड? हाँ हाँ मतलब फ्रॉड नहीं, मतलब वेंडर्स निकाले थे जहाँ पे हमारा रिलेटेड पार्टी के साथ में हम लोग कम पे खरीद रहे हैं, और बाहर वाली पार्टी को हम ज्यादा पे दे रहे हैं। मतलब उसके प्रोडक्ट होते थे ना, रॉ मतलब रॉ मटेरियल कह सकते हैं एक तरीके से, तो जो हमारे इनपुट्स यूज करते थे हम, तो वो थर्ड पार्टी से ज्यादा पे खरीदते थे, और अपने रिलेटेड पार्टी से कम पे खरीदते थे, जबकि हमारा सिमिलर प्राइस यूज होना चाहिए उस केस में। आप ये सब 5 मेथड ही यूज अप्लाई करते थे क्या, 5 का 5 मेथड ही जब करते थे तो? नहीं, हमने स्टार्टिंग में करके देखा 5 मेथड अप्लाई, बट फिर हमने स्टिक टू कप मेथड ओनली, कि हमारे केस में ये ज्यादा बेनिफिशियली उस ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा था। और एक और चीज, जैसे आप डिसाइड कैसे करते हैं कि कप अच्छा है कि रीसेल प्राइस अच्छा है? तो ये तो पार्टनर ने जैसे गाइड किया उसके अकॉर्डिंगली। पार्टनर डिसाइड, ज्यादा कप यूज होता होगा? हम मेजरली, कप यूज होता है, इसलिए तो नाम ऊपर है ना, इसलिए। क्योंकि वो हाँ, इजीली इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है ना ये वाली ट्रांजैक्शंस कप मेथड में। बाकी में आंसर टाइम अलग लगता अलग है ना निकलता है क्या फॉर्मूला सबका? से आगे। आंसर एक ही निकलता है सब मेथड आंसर लगा के? हाँ, नहीं, अलग अलग निकलेगा। अलग अलग निकलेगा ना। ओके, फिर आप लोग हम्म। देखिए कौन सा आंसर थोड़ा बढ़िया लग रहा है उसमें से। हाँ, मतलब किस में ज्यादा ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, और किस में ज्यादा अमाउंट, ज्यादा किस में इम्पैक्ट कर रहा है। अजम्पशन के बेसिस में गेम है, अजम्पशन है पूरे हम्म। पे। हाँ? और ये यस टीपी सर। ऑडिट मोड क्या जाएगा आपका, टीपी ऑडिट में इसका ट्रांसफर प्राइसिंग जाएगा, और क्या जाएगा? वर्क पेपर्स इसके बनाए थे, जैसे जो हमारी वर्किंग होती है कंपेयर करने के लिए मेथड्स के साथ में। हम्म। देन फिर हमने अपना एक रिपोर्ट इशू किया था कप हम्म। मेथड को उसमें मतलब इलेबोरेट करके हम्म। पीपीटी में, और फिर हमने टीपी फाइलिंग की थी उसमें। सीए ऐड करना होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके, और फिर उन सीए ने अपने लॉगिन करके समझ गया। अपनी फाइलिंग की। और क्लाइंट कहाँ का था ये, विदेशी?
नहीं, ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, सिडवाल रेफ्रिजरेटर्स। दोनों दोनों यहाँ का ही था, मतलब जो दोनों क्लाइंट था जिसका आप लोग ट्रांसफर एक प्राइसिंग कर डोम रहे थे, एक तो बाहर का होगा ना। एक डोमेस्टिक, हाँ, एक इंटरनेशनल, एक डोमेस्टिक। इंटरनेशनल कहाँ का था वो? ऐसा मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने किया ऑस्ट्रेलिया, हुआ है उसमें कनाडा, सॉफ्टवेयर। अमेरिका, इसे थोड़ा याद नहीं आ रहा है आपको? कहाँ का था नहीं, वो? नहीं पता मुझे क्योंकि होल्डिंग मैंने क्लाइंट सब्सिडरी किया है। कंपनी था क्या आपका? होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी था? हाँ, होल्डिंग सब्सिडरी था। हाँ, होल्डिंग होल्डिंग सब्सिडरी सब्सिडरी था। में ही होता है ये सब चीज। होल्डिंग सब्सिडरी में ये लोग है ना, आपस में मतलब कम बेसी दिखा देता है प्राइस प्राइस। होल्डिंग सब्सिडरी में जी, ज्यादा होती है। हाँ। मतलब उसकी पेरेंट कंपनी थी, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती थी। ये कुछ बेस मॉडल था उसका। होल्डिंग सब्सिडरी में ही होता है ज्यादा करके, फिर कम बेसी दिखाता है प्रॉफिट को कम बेसी करने के लिए। जी। समझ गया। होल्डिंग कंपनी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज कॉन्सेप्ट? ठीक है, रेंज कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। रेंज कॉन्सेप्ट, रेंज कॉन्सेप्ट क्या होता है? रेंज कॉन्सेप्ट और मल्टीपल ईयर डेटा, मल्टीपल ईयर डेटा, ये लिख लीजिए मल्टीपल ईयर डेटा। ठीक है, और क्या क्या चीज है? प्रॉफिट स्प्लिट लिख लिए, प्रॉफिट स्प्लिट लिख लीजिए आप लोग। ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन एंड प्रॉफिट स्प्लिट। प्रॉफिट स्प्लिट में क्या होगा? एलोकेट द कंबाइंड प्रॉफिट्स ऑफ द एसोसिएट एंटरप्राइज इन अ कंट्रोल ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स दैट इंडिपेंडेंट enterprises would be expected to realize from engaging in comparable transaction. It is used for transaction involving joint contribution of unique assets, capabilities or risk. ये लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप लोग। राजविंदर लिखिए। रने रेड्डी, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, जल्दी लिखिए आप लोग सब जन। प्रॉफिट स्प्लिट एंड ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन, इसका भी लिख दे। ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन, प्रॉफिट मेथड और कॉस्ट प्लस मेथड। फटाफट लिखते जाइए इसका आंसर। कॉस्ट प्लस मेथड, ट्रांजेक्शन एंड मार्जिन, प्रॉफिट स्प्लिट, सब जन लिखिए। रीसेल प्राइस, कंपेरेबल, सारा का आंसर चाहिए मेरे को। ठीक है, राजविंदर फटाफट लिखिए। को अब हाइड कर दिया, अब लिखिए आप लोग। ठीक है, लिखिए तभी तो मजा आएगा, तो क्या फायदा। ट्रांजेक्शन खुद का लिखिए। राघव अग्रवाल लिखिए। कहाँ से है राघव अग्रवाल आप वैसे? जयपुर, जयपुर से ना? उदयपुर सर। उदयपुर और उदयपुर। राजस्थान। हाँ, लिखिए ट्रांसफर प्राइसिंग लिखिए पूरा आप लिखिए। 5 मिनट का तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए पूरा, 5 मिनट का डेफिनेशन। ठीक है, लिखिए ग्रुप में लिखिए आप। राघव कप मेथड, चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ पढ़ के खुद लिखिए, बिना देखे लिखिए आप लोग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है हमको, पर कोशिश करिए बिना देखे लिखने का, तब याद हो जाएगा पूरा तुमको। तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, तुमने बिना देखे लिखा। तो हम रैंडमली एक जन को पकड़ेंगे अभी पूछेंगे उसका आंसर। हम गौतमी को पकड़ेंगे। 5 मिनट बताओ, एक्सप्लेन करो। ठीक। ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड, ये 5 मिनट पूछेगा पूछेगा तुमको। 5 मिनट का नाम, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, वाई ट्रांसफर प्राइसिंग, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, टीपी ऑडिट रिपोर्ट का डेडलाइन और फॉर्म 3CB, 3CEB। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी में ही होता है ये सब काम ज्यादा। वो क्या बेच रहा था जैसे होल्डिंग में सामने वाला को? सालू सब्सिडरी को क्या सामान दे रहा था? अ, सर, होल्डिंग ने सब्सिडरी को सॉफ्टवेयर वाला था, मतलब सॉफ्टवेयर यूज करते थे। हाँ, सॉफ्टवेयर ना। अब हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, उसके लिए कुछ यूज करने के लिए राइट्स दिए हुए थे तो सब्सिडरी को। हम्म। रॉयल्टी का भी कुछ और चक्कर था क्या इसमें? सब्सिडी रॉयल्टी, रॉयल्टी रॉयल्टी का भी था क्या कुछ? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सर, मैंने मैंने इंटरनेशनल वाला नहीं किया था, मैंने डोमेस्टिक किया था, सिडवाल वाला।
जो कि मेट्रो में जिसके एसीज इंस्टॉल्ड है, तो वो सिडवाल रेफ्रिजरेटर्स है, उसने अपनी एंटिटी ओपन की हुई है हिमाचल में। तो उस एंटिटी का मैंने किया था डोमेस्टिक, इंटरनेशनल में इन्वॉल्व नहीं थी। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की है। हाँ, उस टाइम पे लिमिट थी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की 2 करोड़, एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वेदर इट इज ऑफ रुपी वन अमाउंट, इट शुड बी टीपी शुड बी एप्लीकेबल। नाउ द लिमिट इज अराउंड 5 करोड़ रुपीस for both domestic and international transaction. Domestic, in case of domestic, only specified transactions, and in case of international, any type of transaction with related party. इंटरनेशनल में एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। जी। लिमिट क्या बोले आपने डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन का? So now it is 5 crore for everyone, इंटरनेशनल whether it ट्रांजेक्शन is domestic or international. 5 करोड़। सही है। अभी इंक्रीज हो गया तो बजट में, तो उसके बाद का मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने ग्रुप 2 थोड़ा कम ही पढ़ा था, बजट में भी चेंज हुआ इसलिए है क्या? मुझे कुछ अमेंडमेंट आया बजट में अभी, इंटरिम बजट में इसको लेके? नॉट अवेयर ऑफ, नॉट रियली अवेयर ऑफ मेरे इट। हिसाब से नहीं आया होगा। समझ गए। शिवानी शर्मा लिखिए आप, वीडियो ऑन करके पूरा आंसर। गौतमी आप लिख रहे हैं ना पूरा? सब जन लिखिए इसको। 5 मेथड का हमको पूरा डेफिनेशन चाहिए पूरा, अभी पढ़ लीजिए पूरा। 5 मिनट का पूरा डेफिनेशन, शिवानी शर्मा, कृष्णा, अंकित तुलसियान, अभी पढ़ के खत्म कर लेते हैं इसको। शाहिद, 5 मेथड का डेफिनेशन। ठीक है, 5 मेथड का डेफिनेशन। फॉर्म 3C भी हो ही गया। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस, दिस एडवांटेज। ठीक है, टीपी ऑडिट का डेडलाइन क्या था? 30 नवंबर ना? 31 अक्टूबर। क्या होता है इसका? लिख लीजिए इसका जल्दी से, थर्टी टीपी फर्स्ट ऑडिट डेट। 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर श्योर? नो सर, 30 नवंबर। 30 नवंबर है, नवंबर। 30 नवंबर है। 30 नवंबर। ठीक है। And if not TP file on time, then penalty 1 lakh. तो हमको चाहिए अभी फटाफट आप लोग बिना देखे ना रट के अभी लिख लीजिए पूरा, रट्टा मार लीजिए अभी। 5 मेथड का नाम नाम जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिए। कप मेथड, कप का फुल फॉर्म पूछ चलेगा तो बता दीजिएगा। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, ये तो बेइज्जती हो जाएगा ना क्या? कब कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, इजी है। कंपेयरिंग द प्राइस फॉर दिस करके हो गया। एक इनका पोस्ट होता है, योजल अग्रवाल बोल के है, ठीक है। इनका कंटेंट भी पढ़ते रहिएगा, लिंक्डइन में अच्छा कंटेंट है, ट्रांसफर प्राइसिंग को लेके बहुत अच्छा ज्ञान है, दे रहे हैं आपको इसका। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग को लेके अच्छा खासा लिखती है कंटेंट। ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। सब जन लिखिए फटाफट, ट्रांसफर प्राइसिंग का अच्छा नॉलेज है। रेफरल में भी हेल्प हो जाएगा और कनेक्ट करेंगे तो फिर को आइडिया भी रहता है कहाँ पर होगा। ऐसा नहीं, सब हो गया। व्हाट इज द चैलेंज यू फेस इन ट्रांसफर प्राइसिंग? वो पूछेगा, चैलेंज बताएगा, चैलेंज तुम क्या फेस किया, ये पढ़ लीजिएगा। ये चैलेंज पूछेगा वो, ठीक है। चैलेंज, व्हाट इज द चैलेंज यू फेस इन ट्रांसफर प्राइसिंग? चैलेंज इन ट्रांसफर प्राइसिंग।
चैलेंज पढ़े आपने? पढ़ लिया? अभी चैलेंज देख लीजिए। चैलेंज, क्या चैलेंज है? इसको कॉपी करिए ना, कोई कॉपी करके ना इधर में कर दीजिए। समझ में आया? कॉपी कैसे करेंगे? As a transfer pricing professional, a frequent challenge is effectively dividing the employee cost between the AE and the non-AE segments. ऐसे करके बोलिएगा उधर में, सॉरी, ठीक है? Here's my approach to tackle this challenge. ठीक है? Know exactly what services are needed for AE and non-AE segments. This helps match the employee skills to the right task. मिला नहीं आंसर? एम्प्लॉय कॉस्ट गो बियॉन्ड द, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, अच्छे से कॉपी पेस्ट करिए और उसको उसमें लाइए। कैसे करेंगे कॉपी पेस्ट? मोबाइल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लैपटॉप से करना इजी है, मोबाइल से बहुत मुश्किल होता है कॉपी पेस्ट करना। राजविंदर करिए, कॉपी पेस्ट करके ना इसको लिंक, इसको ग्रुप में डाल दीजिए पूरा। तुमको पूछेगा व्हाट इज द चैलेंज यू फेस्ड इन ट्रांसफर प्राइसिंग, दिस इज द चैलेंज आई फेस्ड, तो हाउ मच यू विल टेक सैलरी। सुनने ने बोलेगा, चैलेंज बताते ही ले लेगा वो, क्योंकि चैलेंज वही बता पाएगा जिसने काम किया है। है ना? तुम चैलेंज बता देगा, ले लेगा तुमको। ठीक है? तो पता ही चल के बोलते ना, एक होल्डिंग कंपनी था, एक सब्सिडियरी था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का होता था, उसका मैंने किया था, एक ही किया था, फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप किया था, उसके बाद मैंने ऑडिट करने लग गया ज्यादा करके। बस चैलेंज ही पे चैलेंज था। जल्दी जल्दी लिखते जाइए। वेरी गुड। ठीक है, तो ये वाला कॉपी कर लीजिएगा, तो ये आपका चैलेंज हो जाएगा। बढ़िया, पढ़ दीजिएगा। चैलेंज पूछेगा ही पूछेगा, तुमको चैलेंज नहीं भी होगा, तुम चैलेंज खुद ही बताने लग जाना उसको। नहीं भी पूछेगा, तुम चैलेंज बताने लग जाना उसको कि दिस चैलेंज ऑल्सो आई फेस्ड, तो उसको लगे हाँ ये तो पूरा किया है आर्टिकलशिप में। उसको चैलेंज बताना है कैसे भी करके। समझ गए ना? इसमें आप थोड़ा सा भी अच्छा ज्ञान दे देंगे तो ले लेगा वो। ये रेंज कंसेप्ट नहीं पूछेगा हमको लग रहा है, मल्टीपल ईयर डेटा बहुत डिफिकल्ट है ये। प्राइमरी एडजस्टमेंट पूछता है, ये पढ़ लीजिए। प्राइमरी एडजस्टमेंट है ना, ये हम बता रहे हैं, ये पूछेगा आपको प्राइमरी एडजस्टमेंट, ये पूछेगा प्राइमरी एडजस्टमेंट एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ठीक है? प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या है? एक्चुअल मॉडिफिकेशन मेड टू द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टू अलाइन विद द आर्म्स लेंथ स्टैंडर्ड। This could involve increasing or decreasing the transfer price to match the price that would be charged between the unrelated parties. ये लिख लीजिए, बढ़िया है ये आंसर। प्राइमरी एडजस्टमेंट, एक्चुअल मॉडिफिकेशन, और सब जन एक्सेंचर में अप्लाई कर लेगा आप लोग। एक्सेंचर में कैसे भी करके कल तक अप्लाई कर लीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा काम। कल तो शॉर्ट लिस्टिंग भी है ना। लास्ट डेट क्या है? 8 तारीख है ना? 9 बहुत टाइम है। 9 9 लास्ट, बहुत टाइम है। लिस्टिंग कब है? आप लोग अपने हिसाब से मत बढ़ दीजिएगा, हमको पूछ के करिएगा शॉर्ट लिस्टिंग वाला काम। ठीक है? शॉर्ट लिस्टिंग वाला सब हमको दिखा ओके दीजिएगा, हम बोल दे जो है ना, एक ही बार में उसको कर देंगे शॉर्ट लिस्टिंग सबका। हम तोतका करेंगे, तोतका ओके करके हमको बताएंगे ओम भीम गौतमी, आपको अक्कड़ शॉर्ट बक्कड़ लिस्टिंग के बम्बे लिए। बो। टेल मी टुमारो। ठीक है, कल 8 बजे रख लीजिए, 9 बजे तो भी है ना कल। कब तक देना? 9 तारीख तक देना है, कल तो 6 है ना। टेल मी टुमारो। 7 7 ठीक है? ठीक है, तो ये वाला कर लेंगे शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, जो भी इस कंपनी शॉर्ट लिस्ट करेंगे सबको आ ही जाएगा, 6-7 कंपनी तो आ ही जाएगा। सेकंड भी तो होता है, फर्स्ट का सेकंड होता है ना आपका। सेकंड कब होगा? सेकंड कब होगा 11 फिर? से 11 से 11 से 11 से 13
एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट में अगर अच्छा कंपनी आ जाए तो फर्स्ट में ले लेना चाहिए, सेकंड का वेट नहीं करना चाहिए, सेकंड में आता ही नहीं है कुछ भी, सेकंड शॉर्ट लिस्टिंग में कंपनीज नहीं आते जनरली हम देखा है। अगर फर्स्ट में सही कंपनी आ गया सारा ही सिलेक्ट करके खत्म करो सब ले खत्म, सेकंड में आया नहीं तो ठीक है ठीक है। जल्दी प्राइमरी एडजस्टमेंट कल आपको दिखा दीजिएगा। भोजन क्या करता है, दो कंपनी सिलेक्ट करता है फर्स्ट में, पर सेकंड में आता ही नहीं है, जीरो समझ में आया? तो तीन तो ले लेना चाहिए अगर सही सही है, मैं करवा दूंगा वो, मेरा तुक्का सही होता है जनरली। ठीक है, एक लड़की थी जिसका 30 कंपनी शॉर्टलिस्ट किया था, एक लड़की थी जिसका 30 कंपनी शॉर्टलिस्ट किया, 30 और उन्हें 4 सिलेक्ट किया, चारों में रिजेक्ट। वो थी ग्रैंड हॉटन से, फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद मेरे पास आई वो। शॉर्ट लिस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट टेक इट लाइटली, शॉर्ट लिस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैंड हॉटन फर्स्ट अटेम्प्ट 30 कंपनी सिलेक्ट किया, 30 कंपनी इज नॉट अ जोक। हम लोग को भी इतना नहीं है, हम लोग को 12 कंपनी सिलेक्ट किया था, शॉर्ट लिस्ट किया था मेरा टाइम में। 30 कंपनी रैंक होल्डर को नहीं मिलता है, तो 30 कंपनी के बाद भी क्या हुआ, 4 कंपनी सिलेक्ट करना है, 4 तो करना ही है। तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाता है 30 कंपनी देख के, 40 कंपनी देख के, और तुमको तो एक ही कंपनी में काम करना है अल्टीमेटली तो 30 और 4 तो वही चीज है, जो भी आ गया। अब आप उसमें भी गलती हो जाता है, तो ज्यादा कंपनी आने से तो नजर लग जाएगा, याद रखना, कमती आएगा तो नजर नहीं लगेगा, ये चीज सीख लो ज्यादा आने से नजर लगने का भी डर रहता है। ठीक है, आप लोग लग रहा होगा मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं करते हुए, रियल है, पूरा रियल। वो थी मुंबई की थी वो, ये भी बता दी, ग्रैंड टोटल, वो भी फॉरेंसिक ऑडिट, समझे? और गलती क्या की थी पता है तुमको, गलती भी बता दी क्या की थी वो, सारा हाई सीटीसी वाला कंपनी को ले ली वो वैकेंसी नहीं देखी वहां पर। मैं जो भी 20-22 था ना, वो क्या दिमाग लगाई, भाई 4 कंपनी 22-22 लाख का ले लेते हैं, कहीं तो ले ही लेगा सही है स्ट्रेटेजी, बताओ, ये सब नहीं चलता है, समझे? शॉर्ट लिस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शॉर्ट लिस्टिंग में ध्यान देना पड़ेगा। जो 20 लाख दे रहे हैं ना, 20 लाख में आदमी को भी तगड़ा मिलेगा आपको फाइटिंग करने के लिए, याद रखिए, देख के करना पड़ेगा, अपना भी एबिलिटी समझना पड़ेगा आपको, आपका औकात कितना है, यूज हैव टू अंडरस्टैंड योर एबिलिटी ऑल्सो। तो आपको थोड़ा सा कुछ रिस्की काम नहीं लेना, कुछ सेफ लेना है, समझ में आया? सारा पैसा अगर म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, शेयर मार्केट में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, या तो रात के झुनझुन वाला बनेंगे, या तो या तो पता नहीं क्या बनेंगे, है ना? तो ये चीज है, तो ध्यान देना, ठीक है? तीसरी सीख लीजिएगा, इसका आंसर दिखे नहीं, आप लोग बात करते करते प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट आपको आंसर दिया था लिखने के लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट, जल्दी जल्दी। प्राइमरी एडजस्टमेंट पूछता है इंटरव्यू में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बोल दूं, प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट फ्रॉम 3CEB, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो बोल देता है। अब जो इंपॉर्टेंट बोलेगा ना वही पढ़ेगा, पता है वो चालाक है। वाइड ट्रांसफर प्राइसिंग पूछेगा, 5 मेथड्स पूछेगा, वो बोलेगा एक्सप्लेन 1 मेथड नाइसली, 5 मेथड्स ऑफ टीपी, हाँ, टीपी, एक्सप्लेन 1 मेथड वेरी नाइसली, एक्सप्लेन 1 मेथड वेरी नाइसली, ठीक है? हैव यू प्रैक्टिकली अप्लाइड इट, बोल देना प्रैक्टिकली अप्लाई किया। चैलेंजेस इन ट्रांसफर प्राइसिंग बताओ, तुम चैलेंज बता दे तो पैसा बोलेगा आपको सैलरी कितना दे बता दीजिए, अब चैलेंज बता दिया तो ले लिया, वो देख लेना, ठीक है? और उसके लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट पूछेगा ही पूछेगा तुमको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट। और टीपी ऑडिट में तुमने क्या किया, टीपी ऑडिट में क्या किया, में तुमने क्या काम किया, थोड़ा बहुत बना देगा, क्या काम किया, ठीक है? तुम बोला मैंने एक क्लाइंट ही किया था, पहला 6 महीना 1 साल में काम किया था, इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, अच्छा खासा आता है, ऐसे मतलब ना कुछ भी नहीं आता है, पैसा ने बोलने से नहीं लेगा, तुमको बोलेगा हाउ व्हाट वाज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इन दिस, व्हाट वाज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इन दिस पीपी, तुम क्या बोलेगा, लिख लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इन टीपी। Actually, I have handled one or two clients only. I was not directly handling it.
My manager was handling it. I was assisting that person, manager. ठीक है? In the first initial 6 months, 6 to 8 months, then actually that client only we lost. ज्यादा हो जाएगा. Because the work was not done properly. तो वो ज्यादा हो जाएगा. पर वो ये first 6 months में नहीं किया था. I was just assisting. Okay? तो we used to compute all the methods. 2-3 report पढ़ लो बस उसको दे दो. I have a holistic experience, little bit I did. I always wanted to get into transfer pricing from there only. तुम बोलेगा I don't have any experience. समय के लिए तो कर देगा फिर वो. तो वही चीज आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत तो आता है. याद नहीं आ रहा है कि आर्टिकलशिप के बाद भी सीए किया तो उसमें भी टाइम लग गया तो याद नहीं है. तो काम किया मैंने बस ले लेगा वो. और फॉर्म 3C भी जो है ना फॉर्म 15 ये वाला बोल देना. CEB 3C भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. APA हम्म? ठीक है, ये वाला अच्छा से करना है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट पढ़ लो. प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स. सेफ हार्बर रूल भी है इसमें. एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट भी है. एडवांटेज डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन पूछेगा. प्राइमरी लोकल फाइल सब है. की फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. टीपी डॉक्यूमेंटेशन पूछेगा. टीपी में डॉक्यूमेंटेशन पूछता है. ये पढ़ लेना. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो येलो येलो किया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हाउ अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन विद